सनातनी नववर्ष 30 मार्च 2025 को शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इस साल तब तक तो हम लोग 2-3 बार नववर्ष मना चुके हैं और पूरे साल में न जाने कितनी बार नववर्ष मनाते रहते हैं। सबका अपना अपना है। क्रिश्चियंस की बात करें तो 1 जनवरी को नववर्ष, जिसे हम सब ने, भले ही कुछ सनातनियों ने नहीं मनाया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया 1 जनवरी को ही, क्योंकि हम सब हमेशा ही दूसरे के प्रभाव में रहे। अभी होली को भी कुछ लोग नववर्ष मानते हैं, होली के अगले दिन को भी नववर्ष मानते हैं, फिर दिवाली के अगले दिन को नववर्ष मानते हैं। और जो सिखों का है उनका नववर्ष कहीं और है, बंगालियों का नववर्ष कहीं और है। ये है हमारा बटा हुआ भारत, हम सब भारतवासी। अगर मैं सनातन की बात करूं तो सनातन धर्म वालों के लिए 30 मार्च 2025 को चैत मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन नववर्ष शुरू होने जा रहा है। लेकिन कितने लोग मना पाएंगे, कैसे मना पाएंगे? क्योंकि हम सब हमेशा से दूसरों से प्रभावित रहे हैं। हमेशा से मतलब किसी का जीवन 50 साल का है, कोई 60 साल का है। अब बचपन से दिमाग में घुसा हुआ है अंग्रेजों का हैप्पी न्यू ईयर। ये तो आजकल मोबाइल आ गया, भला हो सोशल मीडिया का, कि लोगों को पता चल गया कि 30 मार्च को हमारा सनातनियों का नववर्ष होगा। उससे पहले क्या होता था? जब मोबाइल 2000 के आसपास मार्केट में नहीं आया था, घर घर में मोबाइल नहीं था, उससे पहले क्या था? मुश्किल से कोई कैलेंडर आता था, उसमें से भी कैलेंडर में से ठाकुर प्रसाद और उनके सावित्री ठाकुर प्रसाद वो होता था, थोड़ी खबर उससे मिल जाती थी। पर कितने लोग रखते थे? मुझे याद है 1980 हो या 90 हो, 1000 में 2-3 आदमी तो 1 रुपया कैलेंडर खरीद के टांग लिया, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है। डीप नॉलेज से लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। भारत जो एक समय में कभी, इसी भारत में कभी बाली, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान जैसे वीर हुआ करते थे, जिन्हें कुछ लोग के हिसाब से काल्पनिक कथाएं बताई जा रही है, उन लोगों को मालूम नहीं है भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मेरे टाइम में जब मैं बीएससी में पढ़ता था कि एक एक आदमी 1000 पर भारी पड़े। है ना कहावत, एक बिहारी 100 पर भारी। भूल जाइए, एक सनातनी लाखों पर भारी। मेरे जमाने में 1990 में ऐसे ऐसे युग पुरुष हुए हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए देवराहा बाबा, 1990 तक थे। आपको लगता है उनके सामने 1000 आदमी भी कुछ है? कोई गिनती नहीं है। उनके जमाने में ओशो थे, जो पूरे अमेरिका एक तरफ, ओशो अकेले एक तरफ। जब उस मुकदमे का नाम दिया गया था अमेरिका वर्सेस भगवान श्री रजनीश, एक अकेला आदमी अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसी जमाने में डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली, निखिलेश्वरानंद जी, जो जन्मों जन्मों से एक महान ऋषि रह चुके थे, जे कृष्णमूर्ति। उसके अलावा आप नाम गिनेंगे तो नए नए कितने, विवेकानंद, योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। इनमें से किसी एक के सामने टिकने की हिम्मत 1000 की भी नहीं है। भारत ये जो है 20वीं शताब्दी में जितनी ऊंचाई देखा है, कम से कम रमन महर्षि, और बहुत नाम है भाई, मेहर बाबा, कम से कम 20वीं शताब्दी में 100 ऐसे सदगुरु हैं जिनके एक के मुकाबले 1 लाख आदमी भी कुछ नहीं है। वो भारत देश तब भी, पिछले सदी में भी, यानी 1901 से लेकर 1999 तक भारत का सनातन धर्म दबा हुआ था। गौर करिए, मैं बड़े बड़े स्टार की बात कर रहा हूँ। देवराहा बाबा के होते हुए भी भारत उनके सामने 1975 में यही भारत सेकुलर हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, हुआ था ना। और देवराहा बाबा की शक्ति का मैं जितना भी बखान करूँ कम है, पर देवराहा बाबा के मौजूदगी में यही भारत सेकुलर हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। खैर, उसके अलावा इसी भारत में विवेकानंद जी के रहते हुए भारत पर अंग्रेजों का राज था कि नहीं था? बहुत जगह बहुत सारे नवाब हुआ करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस के समय। यानी इन युग पुरुषों के बावजूद भी ये भारत और भारत का सनातन धर्म दबा हुआ था। मुझे याद है ओशो भी थे, देवराहा भी थे, जे कृष्णमूर्ति भी थे, फिर भी अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन पा रहा था? नहीं बन पा रहा था। प्यारे दोस्तों, बहुत भारत की ट्रेजेडी बहुत ही जबरदस्त है। इतने बड़े बड़े महानतम लोग के होते हुए भी भारत में एक मसला, श्री राम मंदिर अयोध्या, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो हल नहीं हो पा रहा था। जे कृष्णमूर्ति को कोई मतलब ही नहीं है, ओशो ने कह दिया था होगा ही नहीं। देवराहा बाबा, उनका जोर था। मुझे आज भी याद है, देवराहा बाबा से जब पूछा गया, पत्रकार पूछते थे
कि विश्व हिंदू परिषद जो भी कर रहा है आपकी मर्जी से कर रहा है, वो बोलते थे हाँ मेरी मर्जी से कर रहा है। तब पत्रकार ने कहा था आप अपने मुंह से बोलिए कि विश्व हिंदू परिषद जो भी कर रहा है आपके कहने पर कर रहा है। बाबा ने कहा हाँ मेरे कहने पर कर रहा है। ये हुआ बात। देरा बाबा ने मीडिया के सामने मुंह पर कह दिया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा ने यह भी कहा, जितने भी उस समय के अशोक सिंघल साहब थे, बलराम जाखड़ थे, जितने भी विश्व हिंदू परिषद वाले थे, वो सब आते थे बाबा के पास। बाबा ने सबके सामने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, यहाँ राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, ये तो है ही। इस एक युग पुरुष देरा बाबा के सामने पूरी दुनिया, उस जमाने में जब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मुश्किल से एक कैमरा था, और कैमरे के सामने बाबा ने कही थी ये बात। ये भारत अपनी ताकत भूल चुका है, आज भी भूल गया, 2025 में भी। इसी भारत में जहाँ मैं फिर से याद दिला दूँ, इसी भारत में जहाँ एक तरफ भगवान राम के 4 भाई, स्वयं राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, भरत जी के शक्ति का आप तुलना नहीं कर सकते। और ये तो भूल के ही मत कहिए कि भरत कोई कथा का पात्र है। भरत में वो शक्ति थी जब वो हनुमान जी को कहते हैं कि मेरे तीर पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। आपको क्या लगता है भरत जी की शक्ति में कोई संदेह? लक्ष्मण जी को आप क्या समझते हैं? मेघनाथ को मारना लगभग असंभव था अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो। आपके लिए कथा होगी, पर मेरे लिए भारत की शान है। भगवान राम की तो आप बात ही मत करिए। दरअसल जिनके भक्ति में डूबे रहते हैं भगवान राम, उनकी ऊंचाई तो छोड़ दीजिए आप। आपके कल्पना के परे है कि भगवान श्री राम क्या है। पर लक्ष्मण जी से लेकर के बाली, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, नल, नील, ये सब आपको साधारण लोग दिखाई पड़ते हैं। एक से एक धुरंधर से भरा हुआ हमारा भारत। इस भारत के 5000 वर्ष के बाद आप महाभारत की बात करेंगे तो ये 10 उंगलियां क्या मेरे 20 उंगलियां कम पड़ जाएंगी। आप अश्वत्थामा की बात कर लें, दुर्योधन की बात करें, दुशासन की बात करें, भीम की बात करें, अभिमन्यु की बात करें, कृष्ण भगवान को छोड़ दीजिए, वो आपके कल्पना से करोड़ गुना बड़े शक्ति हैं। उसके बाद भी भारत में अत्याचारियों का चलता रहा, धाक जमा रहा। यही भगवान राम के समय के बाली, सुग्रीव और अंगद के वंशज, बाद में क्या हुआ इनका? यहाँ तक कि भगवान राम के वंशज में से कुछ लोग महाभारत की लड़ाई भी लड़े हैं। और इस महाभारत में जो बड़े बड़े वीर हैं, आप खाटू श्याम कम समझते हैं? भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र, आप क्या कम समझ रहे हैं? इतने बड़े बड़े वीरों से भरी हुई ये धरती, हमारा भारत, इनके वंशजों के बावजूद ये भारत, इसी भारत पर मुसलमानों ने राज किया कि नहीं किया? आज औरंगजेब की चर्चा भारत में लाखों घरों में हो रही है, शायद करोड़ों घर में हो रही है। आज मैं मनोज मुंतशिर को एक वीडियो देख रहा था, दंग रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि मनोज मुंतशिर एक विद्रोही महान लेखक है। आज मैंने पहली बार उनका वीडियो देखा था। मैं आपको आधी ही बात बता पाऊंगा, पूरी बात जानना आपका काम है। जहाँ वो कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र वाली कोई बात थी। मनोज मुंतशिर से मैं भी नाराज था जब उन्होंने रामायण पर लिखा। मैंने कुछ गलत बोल भी दिया था उनके बारे में, लेकिन आज जब मैंने मनोज मुंतशिर का वीडियो देखा औरंगजेब के कब्र पर के विषय पर, गर्व है भाई, मनोज भाई दम है, सैल्यूट है आपको। इसी भारत में मनोज मुंतशिर जैसे लेखक भी आज है। और मैं यही कहूँगा, फिर से कहूँगा, रामायण के सारे हीरोज और महाभारत के सारे हीरोज के भारत पर औरंगजेब जैसे शासकों ने 800-900 साल राज किया और सनातन को तो ऐसा दबा के रखा, क्या कहा जाए सर। फिर अंग्रेज आए 200-300 साल, जीसस क्राइस्ट के वंशज, ईसा मसीह, उनके दिए हुए ये ईसाई धर्म को मानने वाले, माफ करिएगा वंशज नहीं कह सकता हूँ, जीसस का सीधा कोई बाल बच्चा है नहीं, पर ईसाई जितने भी हैं, देखा जाए तो जीसस गॉड के चाइल्ड है, तो ये सब जितने भी ईसाई है सब जीसस के चाइल्ड हैं। ये जो जीसस के चलने वाले परंपरा को मानने वाले ईसाइयों ने भारत पर 200-250-300 साल तक खूब राज किया। किस पर? इन्हीं अंगद और बाली, सुग्रीव के वंशजों पर। फिर ये 20वीं शताब्दी के इतने बड़े बड़े नायकों के रहते हुए भी चलता। लेकिन आज 2050 में मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 100 करोड़ से अधिक सनातनी हैं, और जो बचे खुचे थोड़े से लोग हैं वो भी सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। एक समय था कि हम सब पश्चिम भागना चाहते थे, आज वो समय है कि पूरी दुनिया से लोग सनातन की तरफ आ रहे हैं। आज सनातन समुद्र बन गया है और दूसरे लोग छोटी छोटी नदियां जो समुद्र में समाना चाहती हैं।
आज सनातन इतनी ऊंचाई पर है। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का पहुंचना ये बताता है कि अब सनातन एक समुद्र है और दूसरे सब नदियां हैं जो इस समुद्र में समाना चाहती है। प्यारे दोस्तों, नववर्ष आ रहा है सनातनियों का 30 मार्च 2025 को, और इस नव वर्ष पर मैं एक शुभकामना जरूर करूंगा, अभी से करूंगा। सनातन की तरफ लौट रहे हैं बाहर वाले भी, और सनातन में ही सबका कल्याण है। अब कहना पड़ेगा नव वर्ष। आज ही मैं आपको करीब करीब 12 दिन पहले शुभकामनाएं देता हूँ, 11 दिन पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।